अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी शेफ शाहीना शुमाइल और प्रोग्राम शान अफ्तार में खुश आमदीद। और आप सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जो है वो रमज़ान मुबारक का दूसरा रोज़ा है। अल्लाह ताला मेरे और आपके जो रोज़े हैं, अल्लाह ताला, और जो हम इबादतें कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें कबूल करे। और प्रोग्राम का जो है वो आगाज़ करते हैं। और क्योंकि रमज़ान उन मुबारक हैं तो रेसिपीज़ जो होनी चाहिए वो कुछ रमज़ान से रिलेटेड होनी चाहिए। थोड़ी सी रेसिपीज़ जो है वो मैं आपको ऐसी सिखाऊंगी जो आपकी अफ्तारी में भी काम आएंगी रेसिपी, और साथ साथ सहरी में भी काम आएंगी। जी जनाब, तो यहाँ पर बन रहे हैं मायो गार्लिक रोल्स। आज मैं आपको मायो गार्लिक रोल्स बनाना सिखा रही हूँ, और ये आपके रमज़ान में भी आपके काम आने वाली है रेसिपी। अफ्तार में भी आप बना सकते हैं, सहरी में भी बना सकते हैं। और इसको बना के इसका जो मैं बैटर बनाना आपको सिखाऊंगी, यानी कि जो इसकी हम बोटियों की मैरिनेशन करेंगे, वो बनाकर जो है वो आप फ्रीज भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी रेसिपी मैंने आज जो चुनी है, ये इस तरह की रेसिपी है। अच्छा, साथ साथ यहाँ पर मैं आज आपको बल वाले पराठे बनाने भी सिखाने वाली हूँ, तो यानी कि आपका अफ्तारी और सहरी दोनों का बंदोबस्त हो जाएगा। जी जनाब, तो रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की जानिब आ जाएंगे। इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास यहाँ पर मौजूद है प्याज मौजूद है। प्याज ली है मैंने एक अदद, जिसको हम लोग टॉपिंग में यूज करेंगे, इसके अंदर फिलिंग में यूज करेंगे। साथ साथ यहाँ पर लिया है मैंने लेग का पार्ट लिया है, लेग का बोनलेस लिया है क्योंकि थोड़ा जूसी होता है। और यहाँ पर मैंने उसके छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए थे, बहुत ज्यादा बड़े क्यूब्स नहीं, इसलिए नहीं करे, बाइट साइज वाले करें, क्योंकि जब हम रोल में बाइट ले रहे होते हैं तो वो थोड़ी बड़ी बोटी होती है, या वो थोड़ा सा वो खाने में जो है वो मुझे लगता है कि मुश्किल होता है। तो मैं थोड़ा सा स्मॉल पीसेस कर लेती हूँ, फ्लेवर भी फुल ज्यादा होता है। और अगर हम बात करें कि बनिस्बत चिकन की, तो लेग वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा मजेदार सा होता है। अच्छा जी, यहाँ पर क्योंकि मायो गार्लिक रोल्स बनने हैं तो मायोनीज होनी चाहिए, तो मायोनीज है मेरे पास हाफ कप। साथ साथ मेरे पास है गार्लिक पाउडर, क्योंकि गार्लिक पाउडर का फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है। मैं फ्रेश गार्लिक यूज नहीं कर रही हूँ। इफ यू वांट, आपको पसंद है फ्रेश गार्लिक तो आप यूज कर सकते हैं। साथ साथ है मेरे साथ जीरा, जीरा लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। इसके साथ है कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। साथ साथ है ब्लैक पेपर पाउडर, पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून। साथ साथ है चिकन पाउडर, चिकन पाउडर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर लिया है 2 टीस्पून। अच्छा जी, आज आपको पता है कि जब हम पराठे बना रहे होते हैं, रेसिपी की जानिब जाने से पहले जो मैं बता दूं कि जैसे हम पराठे बना रहे होते हैं तो पराठों के लिए जो है वो हमें आटा नॉर्मल गूंदना होता है। तो ये नॉर्मल मैंने आधा किलो आटा यानी कि 500 ग्राम आटा लिया है, इसमें नमक डाला और इसको बिल्कुल नॉर्मल हमने गूंद लिया। और आटा मैंने, आप चाहें तो सफेद आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है। तो ये मैदा मैंने यहाँ पर गूंद के रखा हुआ है। और बहुत ज्यादा ना आपने इसको सख्त गूंदना है ना बहुत ज्यादा नरम गूंदना है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं, देखें कि इसमें मेरी फिंगर जा रही है और आराम से इजीली वापस आ रही है। ठीक है, तो ये मैंने आटा गूंद के रख लिया है। ये बिल्कुल जैसे घरों में हम आटा गूंदते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही गूंदेगा, तो मैंने इसे गूंद के रख लिया था। इंग्रेडिएंट्स ये हो गए। और साथ साथ जो हमारा प्रोग्राम है वो स्पॉन्सर किया है क्रूसिबल किचन ने, और इसके साथ साथ आदम सिक्योरिटीज लिमिटेड ने। मैं आपको बता दूं कि क्रूसिबल किचन के जो बर्तन होते हैं, कास्ट आयरन के कुकवेयर्स जो होते हैं, वो यहाँ पर इनके कौन कौन से कुकवेयर्स होते हैं। तो मैंने आज जो रेसिपी बनेगी, इनके ग्रिल पैन में हम चिकन बनाएंगे, साथ साथ हम पराठे बनाएंगे इनके स्केलेट में। तो मैंने आपको सोचा कि स्केलेट में क्या क्या रेसिपीज बन सकती हैं, तो सारी आपको बना के यहाँ दिखाई जाए। और साथ साथ इनके सिजलर्स मौजूद हैं, सिजलर है यहाँ पर हमारे पास। और सिजलर जो होते हैं, आपको पता है कि 5 स्टार होटल्स में जो हम सर्विंग करते हैं, हॉट सर्विंग होती है, हॉट प्लेटिंग होती है, वो सिजलर्स में होती है। तो क्रूसिबल किचन कास्ट आयरन के जो है वो सिजलर जो है इनके मौजूद है। इसके डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट साइजेस हैं। इनका नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, वहां जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। और जी जनाब, इनके क्रूसिबल किचन के कास्ट आयरन के कुकवेयर मंगवा सकते हैं। जी जनाब, तो साथ साथ 5 इयर्स की वारंटी दे रहा है आपको क्रूसिबल किचन। और इसके साथ साथ इसके कुछ होते हैं वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस, जो मैं साथ साथ अपने हर प्रोग्राम में बता रही होती हूँ। जी जनाब, तो मैं आपको बता दूंगी किस तरह से वॉश होते हैं। अगर आपका जो पैन है या स्किलेट है या सिजलर है, अगर वो बहुत ज्यादा गंदा, बहुत ज्यादा मैसी नहीं हुआ है, तो आप उसे गीले कपड़े से साफ करके, ड्राई क्लोथ से साफ करके ऑयल ग्रीस कर लें। अगर आप इस तरह से इसकी जो है वो एहतियात करेंगे तो ये बर्तन आपके 17 से 18 साल भी खराब होने वाले नहीं है। 5 इयर्स की वारंटी तो ऑलरेडी आपको क्रूसिबल किचन दे रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये ज्यादा भी गंदे हो गए तो आपने इसको धोना है, स्पंज के सॉफ्ट साइज से आप इसको धोएं। उसके बाद जो है इसको सूखे कपड़े से साफ करके इस पे ऑयल ग्रीस करके रख दें, क्योंकि ये आयरन से बने बर्तन होते हैं, इनमें जिंक आ जाता है। अगर आप ये प्रिकॉशंस जो होती हैं, इनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके बर्तनों में जिस्ट आ सकता है, जंग आ जाता है। तो आप इसको जंग से अवॉइड करने के लिए आपने इसमें ऑयल लाजमी ग्रीस करना है। ऑयल बहुत
बहुत माइनर सा इसमें ऑयल ग्रीस करना है। जस्ट आप कोई ब्रश लें, उसको उससे डीप करके जस्ट इस पर ऑयल लगा दें, दैट्स इट। आ जाते हैं रेसिपी की जाने। बातें हो गई हैं बहुत सारी, और रमज़ान का जो है वो आज दूसरा रोज़ा है, और बड़ा अच्छा मौसम है माशाल्लाह। बारिश हुई है पहले रोज़े में, और आज भी बहुत अच्छा मौसम है। और बात सारी यही है कि अल्लाह ताला जब रोजेदारों को जो देता है, ये रमजान देता है, ये एक तोहफा है। और अल्लाह ताला इतना अच्छा मौसम, अच्छा मैं अगर चांद रात की बात करूं, इतनी अचानक चांद रात हुई है, लेकिन मुझे ऐसा जब लग रहा था कि इतना खूबसूरत मौसम है, मुझे लग रहा था कि नहीं ये इंशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि चांद हो जाएगा, लेकिन खैर बड़ा अच्छा अचानक से चांद हुआ है हमारा। हमारे सारे पाकिस्तानियों के काम अचानक होते हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं इसकी मैरिनेशन की जानिब। चिकन को हमने करना है मैरिनेशन। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें ग्रीन पार्ट ऐड करूंगी, ठीक है जी। ग्रीन पार्ट में किस चीज का ऐड करूंगी इसके अंदर, यहाँ मैंने लिया है जी धनिया, साथ साथ लिया है मैंने पुदीना और हरी मिर्ची ली हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे, और इसका जो पेस्ट होगा वो हम बना के इसके अंदर जो है वो हम रखेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी से आ जाते हैं और इसकी कटिंग चॉपिंग कर लेते हैं। प्याज जो होती है वो मैंने पहले से कट करके रख ली है। कोशिश मेरी होती है प्याज मैं आप लोगों के सामने कट ना करूं, मेरे आंसू बहुत बहते हैं प्याज काटते हुए। चलें जी, धनिया लेंगे हम, ठीक है, हरी मिर्ची लेंगे और पुदीना लेंगे। थोड़ा सा हम इसको मलाई बोटी का टेक्सचर दे रहे हैं, और यहाँ पर मैं मलाई भी यूज कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने फ्रेश क्रीम ली है। थोड़ा सा ये अनफ्रेश पार्ट था, इसको मैंने हटा दिया है। ये वाला हम ले लेते हैं। ग्रीन कलर एक तो मुझे इतना ज्यादा पसंद है, और माशाल्लाह पुदीना और धनिया की जो फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू होती है, वो आपके जो है वो फीलिंग अच्छी कर रही होती है। और जो मौसम चल रहा है ना, इसमें तो मुझे लग रहा है कि वाकई समोसे और पकौड़े खाने का जो मजा है ना वो दुबाला है। अगर गर्मी में हम बनाते जरूर है हम लोग पाकिस्तानी, आप लोगों को पता है कि इसके बगैर हमारा लगता है कि रोजा नहीं है, इनकम्प्लीट है तो हम जरूर बनाते हैं। लेकिन ये होता है कि साथ साथ अच्छा रेसिपीज में आपको बहुत ज़बरदस्त यहाँ सिखाने वाली हूँ, समोसे पकोड़े भी सिखाने वाली हूँ। लेकिन आज की रेसिपी थोड़ी सी मैंने ऐसी रखी कि आपको सैरी में पराठे बल वाले आ जाए कि किस तरह से बनते हैं, और साथ साथ जो है वो आपको एक अच्छा जो है वो थोड़ा सा ये होता है कि डिफरेंट हम लोग आजकल स्टार्टर्स की तरफ जा रहे हैं। और मतलब समोसे पकौड़े तो है, लेकिन इसके अलावा डिफरेंट स्टार्टर्स भी बनने लगे हैं अब अफ्तारी में। तो मेरी कोशिश यही कि सारे स्टार्टर्स जो हैं वो सारी रेसिपीज में आप लोगों को यहाँ पर सिखाती रहूं। इंशाल्लाह कल मैं बनाऊंगी यहाँ पर पिज्जा समोसे बनाऊंगी, और साथ साथ बनाऊंगी पिज्जा पकौड़े। तो ये मेरी कल की रेसिपी है। चलिए जी, अब जल्दी जल्दी से मैं ये धनिया पुदीना ले रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा, तकरीबन आधी आधी गड्डी ले रही हूँ, ठीक है। और इसको हम कर लेंगे ग्राइंड। चलें जी, ये ले लिया मैंने धनिया पुदीना, साथ साथ दी है मैंने हरी मिर्चें इसके अंदर। अच्छा, हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 से 4 अदद जो है वो हरी मिर्चें ले रही हूँ, ठीक है। 4 अदद मैंने ली हैं हरी मिर्चें। आप लोग सोचते होंगे कि मैं ब्लेंडर में ये सब जब ब्लेंड कर रही होती हूँ सारी चीजें, तो मैं इसको कटिंग क्यों करती हूँ। थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि हाथ का फ्लेवर भी आना चाहिए, सारा मशीन का काम ना हो, तो मैं इसलिए इसको थोड़ा सा फाइन कर लेती हूँ। और मशीन में भी मैं बहुत ज्यादा इसको पेस्ट नहीं बनाती हूँ, इसको थोड़ा दरदरा रखती हूँ, ताकि इसके जो है वो इसका जो अरोमा होता है वो थोड़ा सा ज्यादा आए, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। चलिए जी, तमाम चीजें कट हो चुकी हैं। इसको मशीन में हम ऐड करेंगे। धनिया है, पुदीना है, और साथ साथ है हरी मिर्च। सिर्फ 3 चीजों को मैं ब्लेंड कर रही हूँ, थोड़े से वाटर में इसका पेस्ट बना रही हूँ।
थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे। चलिए जी, ये हमने जो है वो ब्लेंड कर लिया है और ये मैं अब इसमें मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, इसका जो धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों को मैंने अच्छे से ब्लेंड करके इसको मिक्स कर लिया है इसके अंदर। अच्छा, बहुत ज्यादा बारीक मैंने नहीं किया है। ठीक है, इसका रीजन ये है कि थोड़ा दरदरा मुझे इसमें रिक्वायर्ड था। अब हम इसमें बाकी की फ्लेवरिंग करेंगे, बाकी के स्पाइसेस डालेंगे। यहाँ पर है मेरे पास जीरा, इसमें मैं जीरा डालूंगी हाथों से क्रश करके। जीरा डाला है, कुटी लाल मिर्च डाली है इसके अंदर मैंने। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून था। चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून था। ब्लैक पेपर पाउडर इसके अंदर मैंने शामिल किया है। साथ साथ मैं इसमें डाल रही हूँ गार्लिक पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून। ठीक है, ये मैंने इसमें मसाले ऐड करें और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके रख देंगे। अच्छा जी, अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छा, हम इसमें मायो गार्लिक रोल्स बना रहे हैं तो हम इसमें मायो गार्लिक सॉस बनाएंगे। और लेकिन मैं इसको क्या करूंगी, इसके अंदर मैं शामिल करूंगी अब जो मेरे पास क्रीम मौजूद है। अब हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने ली है क्रीम। क्रीम लूंगी मैं इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून। ठीक है, 1 2 एंड 3 टेबल स्पून मैंने इसमें क्रीम ली है। बाकी की जो क्रीम है वो मैं ऐड करूंगी अपने जो सॉस बनाऊंगी मायोनीज वाली, मेयो गार्लिक सॉस, उसमें ऐड करूंगी। ठीक है, चलें जी जनाब, तो यहाँ जो है वो मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसको रेस्ट देंगे और साथ साथ हमारे पास टाइम आ गया एक ब्रेक का, तो हमने लेना है ब्रेक। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम शान अफ्तार में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और जी जनाब, यहाँ पर ब्रेक पे क्या हो रहा था, ब्रेक पे मैंने बना के रख दिए थे पेड़े, ताकि जो है वो पेड़े मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है, जस्ट मैं आपको बता दूं
सिंपल जो हम गोल गोल पेड़े रोटी वाले बनाते हैं ना, जस्ट अभी मैंने वो बनाए यहाँ पर। और क्योंकि जब हम बल वाले बनाते हैं तो उसके लिए भी हमें जो है वो रोटी वाले जो पेड़े होते हैं वो बनाने होते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो है वो हमने यहाँ पर लिया है क्रूसिबल किचन कास्ट आयरन का ग्रिल पैन, और हम करेंगे इसमें चिकन को कुक्ड। चिकन में मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, जिस अलवाहिद सॉल्ट के। सॉल्ट मैं इसके अंदर अब ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट हमेशा अपनी सेहत के और अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड किया करें। तो यहाँ जी मैंने सॉल्ट ऐड किया है 1 टीस्पून। इसको करेंगे जी हम अच्छे से मिक्स। और मजे की बात यह है कि ये जो मैं रेसिपी बना रही हूँ इसमें बहुत ज्यादा ऑयल यूज नहीं होगा, तो हम इसमें थोड़ा से ऑयल में इसको कुक करेंगे। और क्रूसिबल किचन का कास्ट आयरन का ग्रिल पैन मैंने गरम करने रख दिया था। जो थोड़ी सी देर इसको गरम होने में लगती है, लेकिन जब ये गरम हो जाता है तो ये बहुत अच्छे से वर्किंग करता है अपनी। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ, ठीक है। 3 to 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। साथ साथ जो है मैं इसके अंदर ये चिकन जो है ये शामिल करूंगी। हम थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने देंगे, उसके बाद मैं ये चिकन शामिल करूंगी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे इसको इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा तेज आंच पे जब हम भूनते हैं तो उससे जरा सा फ्लेवरफुल हो जाता है मुंह। छोटी छोटी सी टिप्स होती है, मैं साथ साथ आपको यूं बता रही होती हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि ये चीज तो हमें पता है, लेकिन ये शेफ शाहीना मुझे इस तरह दोबारा बता रही है। तो मैं इसलिए बता रही होती हूँ कि ये टिप्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी रेसिपी में। रेसिपी बनाना, रेसिपी फॉलो करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी सी टिप्स अगर आप फॉलो करें तो आपकी रेसिपी में एक न्यू चेंज आएगा, और आप खुद फील करेंगे कि वाकई हमने इसी रेसिपी से ये चीज बनाई थी, लेकिन हमने ये छोटी छोटी टिप्स फॉलो करी हैं, उससे अब हमारी जो रेसिपी है उसमें एक डिफरेंट जो है वो टेस्ट आ रहा है, एक डिफरेंट जो है वो आपको नजर आएगी। उसका कलर टेक्सचर चेंज होगा, उसकी हर चीज चेंज होगी, ठीक है। ऑयल यहाँ पर गर्म हो गया है, धुआं निकल गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये चिकन। इसको हम अच्छे से चलाएंगे, ठीक है जी। और हम इसमें अब इसको कुक कर रहे हैं। फ्लेम थोड़ी देर के लिए आपने जो है वो हाई रखनी है। उसके बाद जब दोनों साइड से चिकन भून जाए तो आप उसको टेंडर करने के लिए फ्लेम को लो करके उसको भून सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो मैं बना रही हूँ जी लच्छे वाले पराठे। तो क्या करेंगे जी, सबसे पहले लेंगे हम रोलिंग पिन, और जी जनाब तो यहाँ पर बेलन मेरे हाथों में मौजूद है। थोड़ा सा हम यहाँ पर डस्ट करेंगे आटे को ताकि ये स्टिक ना हो। की अच्छी खुशबू आ रही है ना इसकी, क्योंकि ये जो तेज आंच पे मैंने डाला है ना, अगर मैं इसको ठंडे उसमें डाल देती ना तो ये गोल्डन सा आप एक कलर देख रहे हैं, ये नहीं आता, ठीक है। फ्राई नहीं हो पाती है सही से। चलें जी जनाब, तो अब हम इसको जो है वो बेलेंगे, ठीक है। आपने सिंपल इसको रोटी की तरह बेलना है। अच्छा, मैं आज आपको ना 2-3 तरीके के पराठे बनाने सिखाती हूँ कि 2-3 तरीके से बल डलते हैं, ठीक है। हमने भी सीखे थे, हम भी सिखाएंगे सारे तरीके आपको। अच्छा, एक जो तरीका है, जो मोस्ट कॉमन तरीका है, जो मैं अपने घर में बनाती हूँ जिस तरीके से, और वो वाला तरीका मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ जो है देखिए मैंने इस तरह से बेल ली है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूंगी, आप घी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। घी में ज्यादा अच्छे बनेंगे, आप घी ऐड कीजिएगा। उसके बाद मैं इसको हल्का सा स्प्रेड करूंगी। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ये जो आटा होता है खुश्क, ये इसके ऊपर हम स्प्रिंगल करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो भी आप बना के देखिएगा क्या फर्क है, और अगर आप करेंगे
तो भी आप बना के देखिएगा क्या फर्क है। उसके बाद जस्ट आपने एक बल सीधा, एक बल उल्टा, ठीक है, एक बल सीधा, एक बल उल्टा, एक बल सीधा, एक बल उल्टा, इस तरह से आपने बल दे दिए, ठीक है। इसको आप इस तरह से करें और इसको आप ये ऐसे करके ये, ठीक है। ये हमने जी बल वाले पराठे या लच्छे वाले पराठे हमने ये यहाँ पर बना लिए, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग अब क्या कर रहे हैं कि वो मैं आपको बताती हूँ क्या कर रहे हैं जी, वो टॉर्टिला बना रहे हैं, टॉर्टिला में जो है वो रोल्स वगैरह बना रहे हैं। चलो जी, अब हम क्या करेंगे जी, इसको हम करेंगे लो फ्लेम पे को, ठीक है। हमने इसको चिकन को भून लिया है मसाले में, ऑयल में। अब हमें चिकन को जस्ट टेंडर करना है। तो मैं फ्लेम को लो करा है मैंने यहाँ पर, और अब मैं लो फ्लेम पे इसको, आप चाहें तो कवर कर दें, चाहे तो ना करें। अच्छा जी, एक शेप मैंने आपको बनाना सिखा दिया है कि किस तरह से बन डलते हैं, और यहाँ पर मैं दूसरा आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो 3 तरीके के जो है वो बल वाले पराठे होते हैं, और बहुत सारे लोग इसमें कट्स भी लगाते हैं नाइफ से, और अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। बड़े अच्छे से जो है ये फ्राई भी हो रही है। चलें जी, अब हम कट लगाएंगे, नाइफ ले लेते हैं। जस्ट इसको मैं टिश्यू से साफ कर लेती हूँ। चलिए जी, अच्छा जी, कट्स किस तरह लगाते हैं ये देखेंगे, इस तरह से ये कट्स लग गए, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे इस पे और इसको हम रैप करेंगे। बहुत लिटिल बिट ऑयल, क्योंकि इसमें कट्स लगे में ज्यादा ऑयल लगाएंगे तो हम निकलने लगेगा वो। अब हम इसको रैप कर रहे हैं, रैप रैप रैप, ठीक है जी, हमने इसको रैप कर लिया। अब इसको हम मजीद रैप करेंगे। चलिए जी, एक जो है हमने ये बना लिया लच्छे वाला पराठा, ठीक है जी। और साथ साथ जो है वो हम, क्योंकि यहाँ पे पैन मैंने गरम करने रख दिया था तो ये गरम हो गया, तो इसमें एक जो है वो हम बनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, पहले तो हम क्या करेंगे जी, इसको एक बेल लेंगे, ठीक है जी। यहाँ मैं इसको बेल रही हूँ। और बेलते ऐसे हल्के हाथ से ताकि बल खत्म नहीं हो। अगर हम इसको थोड़ा सा ज्यादा जान लगा के बेल देंगे तो ये यकजान हो जाएगा। बेलन को आपने स्लो कुक जो है वो चलाना है, ठीक है। क्योंकि हमें इसके बल चाहिए तो हम इसको आराम आराम से देखें कितने स्लो स्लो मैं बेलन को चला रही हूँ। अब आपको इसको थोड़ा मोटा रखना है, थोड़ा पतला रखना है, उस हिसाब से आप इसको बेल लें। अगर आप पतला बना रहे हैं थोड़ा, तो आप जो है वो इसको थोड़ा सा बड़ा बेलें। अगर आपको थोड़ा थिक पराठा अच्छा लगता है तो आप थोड़ा सा इसको, तो मैं इसको थोड़ा सा पतला बना रही हूँ, ठीक है। मुझे थोड़े से जो है पराठे जो है वो थोड़े क्रिस्पी पसंद होते हैं, और क्रिस्पी पराठा इसी तरह बनता है कि आप उसको थोड़ा सा बड़ा बेलें, ठीक है जी। यहाँ हमने बेल लिया, और इस पे थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी क्योंकि ये नॉन स्टिक, इस पे कोटिंग नहीं है कोई, आयरन का है ये, ठीक है। स्किलेट है क्रूसिबल किचन का, कास्ट आयरन का। इसको ब्रश से हम स्प्रेड करेंगे। सब तरफ अच्छे से, और हम इसे इसमें ऐड कर रहे हैं जी ये पराठा,
और चिकन हमारी कुक्ड हो गई है, बस इसको भी हम निकालेंगे। बहुत ज्यादा अगर हम इसको कुक करेंगे तो चिकन ड्राई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने चलो जी, इसको चेक कर लेते हैं एक दफा, वन मोर टाइम मिक्स करके, फिर हम इसको जस्ट क्लोज करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको बहुत ज्यादा कुक कर लेंगे इसका मसाला सारा जल जाएगा और इसका फ्लेवर खत्म हो जाएगा। तो अब मैं इसको चेक कर रही हूँ जी, ये फुली टेंडर है क्योंकि ये थाई का पार्ट था। चलें जी, यहाँ पर ये हम फ्लेम को हमने थोड़ा सा हाई किया है और हम इसको सेकेंगे, ठीक है। जबरदस्त, ये देखें बिल्कुल ये बाजार वाले पराठों की बिल्कुल इसकी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो शक्ल आ रही है। साइज भी बिल्कुल वही है जो बाजार वाले पराठों का होता है। सेकंड वन हम बेलेंगे। अब आपको जो डिजाइन का जो है वो आपने बनाना हो पराठा वो आप बना सकते हैं। अच्छा, चकोर पराठे भी बनते हैं इंशाल्लाह, वो मैं नेक्स्ट रेसिपी में कोई चीज ऐसी पराठों वाली बनानी है मैंने, तो मैं उसमें फिर आपको चकोर पराठे भी बनाना सिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा बिल्कुल अच्छा, देखा आपने बहुत कम मैंने इसको ऑयल में बनाया है, ठीक है, क्योंकि हम पराठे वो चाय वाले पराठे नहीं बना रहे ना, हम बना रहे हैं कौन से वाले पराठे बना रहे हैं जी जनाब, तो हम जो है वो मायो गार्लिक रोल्स वाले पराठे बना रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा ऑयली नहीं होते हैं, ठीक है। प्लेट लेंगे, ये देखें आप इसके लच्छे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा बस इसको सेंटर से मैं ऑयल इस पे लगा देती हूँ ताकि सेंटर से भी कुक्ड हो जाए, ठीक है जी। चलें जी, अब हम इसको निकालेंगे प्लेट में। प्लेट ले ली मैंने और ये हमारा जो है वो पराठा तैयार हो गया है, सही है जी। इसको यहाँ रखेंगे और बाकी की जो है हम पराठे तैयार करेंगे। अच्छा, फ्लेम को आप लो कर दें ताकि आपका जो तवे पे बना रहे हैं या आप स्किलेट में बना रहे हैं तो आप फ्लेम को लो कर दें, ठीक है जी। चलें, अब हम इसको भी डालेंगे, ऑयल इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं हल्का सा सेक के फिर ऑयल डालते हैं, ठीक है। मैं इसमें पहले ऑयल डाल रही हूँ, आप लोग चाहें तो हल्का सा एक साइड सेक के फिर ऑयल डालें या घी इस्तेमाल करते हैं तो घी इस्तेमाल करें, ठीक है जी। तो ये मैंने डाल दिया इस पे, फ्लेम को अब मैंने डालने के बाद तेज कर दिया है और साथ साथ बाकी का जो है वो हम बना लेते हैं और पेड़े जब तक ये फ्राई हो रहा है। चलिए, साथ साथ हम इसको भी देखते रहेंगे और जो है वो पराठे भी बनाते रहेंगे। तब तक मैं इसको पराठों को बना रही हूँ। जब तक टाइम आ गया एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गेट टेक अ शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम शान अफ्तार में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक से हम आ चुके हैं और जी जनाब हमारे तकरीबन पराठे भी यहाँ पर बन चुके हैं और जो मलाई बोटी का हमने जो वो बोटियां बनाई थी वो भी तैयार हो चुकी हैं। साथ साथ हमने बनानी है जी मायो गार्लिक रोल्स बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मायो गार्लिक सॉस अभी बाकी है, तो सॉस बन रही है यहाँ पर। और जी जनाब सॉस के लिए मैं ले लेती हूँ, यहाँ पर मैंने ली है हाफ कप मायोनीज, ठीक है जी। हाफ कप मैंने मायोनीज ली है। हाफ कप मायोनीज में हम डालेंगे गार्लिक पाउडर 1 टेबलस्पून भर के मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, क्योंकि गार्लिक का हमें इसमें स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रिक्वायर्ड है। साथ साथ ब्लैक पेपर पाउडर है 1 टीस्पून फॉर द पर्पस ऑफ फ्लेवरिंग। साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, सॉल्ट में लूंगी इसमें 1 टीस्पून,
नो सॉरी 1 टीस्पून नहीं, पिंच ऑफ, ठीक है, ज्यादा हो जाएगी। पिंच ऑफ मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है। और साथ साथ जो है हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें फ्रेश क्रीम, जो क्रीम मैंने अपने इस टेक्सचर में भी ऐड करी थी चिकन के, वही क्रीम मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। चलें जी, अब यहाँ पर हमने क्रीम ऐड की है, गार्लिक पाउडर ऐड की है, अच्छे से सॉस को मिक्स करेंगे। अच्छा, बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह में क्या होता है, थोड़ा सा वो लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिकली करते हैं चीज़ों को, तो इसके अंदर पानी भी शामिल करेंगे, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ, ठीक है। और ये देखिए बहुत ज़्यादा थिक भी हो रही है, तो ये अच्छे से स्प्रेड भी नहीं होगी, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। इसमें गार्लिक का बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा, बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स में बन गई है। तकरीबन ये तमाम चीज़ें आपके घरों में ही मौजूद होती हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप जो है वो इंतज़ार करें रेसिपी बनाने के लिए कि जी हमें ये सामान चाहिए। चलें जी, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये आपको लग रहा होगा इसमें पानी ज़्यादा है, लेकिन जब ये तैयार हो जाएगी तो इसका पानी बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। ये देखें आप, इस तरह से इसमें अच्छे से सारा जो पानी है वाटर का वो सारा एब्जॉर्ब कर लिया है सॉस ने अपने अंदर, और सॉस की जो है वो क्वांटिटी भी डबल हो गई है। चलें जी, सॉस हो गई है हमारी ज़बरदस्ती तैयार। जगह कर लेते हैं हम थोड़ी साफ। और जी जनाब, तो हम बनाएंगे, रोल्स बनाएंगे, ठीक है। बटर पेपर लूंगी मैं, और इसके हम करेंगे 2 पीस, ठीक है। चलें जी, और साथ साथ हम इसमें रखेंगे ये अपना पराठा जो हमने बनाया था, ठीक है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, सबसे पहले मैं इसमें सॉस ऐड करूंगी, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। चिकन देखें छोटे मैंने इसीलिए पीसेस करवाए थे इसके, या आप लोग घर में भी इसके कर सकते हैं ताकि ये बाइट साइज आप लोगों के मुंह में आए। चलें जी, अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे, ठीक है। आपको अगर पसंद है तो आप ऐड करें, आपको नहीं पसंद तो आप ना ऐड करें। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो है आप कैबेज भी ऐड कर सकते हैं, प्याज के साथ कैरेट भी ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर मोर वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी, अब हम इसको रैप करेंगे। जस्ट अब हम इसको यहाँ से रैप करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। ये हमने इसको रैप कर दिया। ये हो गए जी हमारे रोल्स तैयार। इसी तरह हम सेकंड वन करेंगे यहाँ पर तैयार, उसको झटपट से कर लेंगे क्योंकि प्रोग्राम का टाइम हो रहा है ख़त्म, और जल्दी से हमने जो है ना अपनी रेसिपी को रेडी करके प्रोग्राम को करना है ख़त्म। चलें जी, ये यहाँ पे मैं झटपट से इसमें सॉस ऐड कर रही हूँ, चिकन ऐड कर रही हूँ, चले जी, इसको अच्छे से हम उसी तरह से रैप करेंगे पहले, और इसको ले जाएंगे हम स्टार्ट में, ठीक है। ये हमने इसको
टैप किया, यहाँ से इस तरह किया, और देन ये हो गए हमारे दोनों रोल्स रेडी। और ये क्रूसिबल किचन का कास्ट आयरन का सिजलर है, इसमें मैंने ये ऐड किए हैं। थोड़ा सा हम इसको अनियन रिंग्स ऐड कर देते हैं इसके अंदर, और हम ठीक है जी। अच्छा जी, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने पुदीना रख दिया है थोड़ा कलर को ब्रेक करने के लिए, और साथ साथ अनियन रिंग्स कुछ ऐड कर दिए थे, कुछ डिफरेंट करना चाहिए। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो है वो हमारे मज़ेदार से ये मायो गार्लिक रोल तैयार हो गए, और मेरे जाने का भी वक्त हो गया है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 11वें रोज़े को होने वाला है खूबसूरत कुकिंग कंपटीशन। तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, अगर आप कराची से बिलोंग करते हैं, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, उस पर आप जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है जी। और साथ साथ जो है वो मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलूंगी एक नए दिन और एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आपने अपना रखना है ढेर सारा ख्याल, और अल्लाह ताला मेरे और आपके जो रोज़े हैं और जो हमारी इबादत है उन्हें कबूल करे, आमीन। इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।